गुजरात के साल 2002 दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसके परिवार के 9 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस जुर्म में बिल्किस बानो के 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा मिली थी, जिनकी रिहाई हो गई है। अब इसके विरोध में बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के वकील से उन्हें बार बार परेशान न करने को कह दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या कोर्ट के इस फैसले के बाद बिल्किस को इंसाफ मिल पाएगा। गुजरात दंगों में सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता बिल्किस बानो को अब भी इंसाफ मिलना बाकी है। निचली अदालतों से आरोपियों की रिहाई के बाद बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अपनी दायर याचिका में बिल्किस बानो ने अपने केस की सुनवाई के लिए एक नई पीठ गठित करने की मांग की है। इस याचिका पर सीजीआई DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने बुधवार को सुनवाई की और नई बेंच गठित करने की मांग पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिससे बिल्किस बानो के लिए परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्किस बानो के वकील ने इस मामले की सुनवाई कर रहे जजों की बेंच में से एक जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच से बाहर निकलने के बाद उन्हें एक नई पीठ स्थापित करने पर विचार करने के लिए कहा था। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि याचिका सूचीबद्ध की जाएगी। कृपया बार बार एक ही बात का उल्लेख ना करें, ये बहुत परेशान करने वाला है। आपको बता दें कि बिल्किस बानो केस में गुजरात सरकार ने एक पुरानी नीति के तहत 11 दोषियों को 15 अगस्त को जेल से रिहा कर दिया था। दोषियों की रिहाई के फैसले के बचाव में गुजरात सरकार ने केंद्र सरकार से मिली मंजूरी का हवाला दिया था। सरकार ने कहा था कि कैदियों ने जेल में अच्छा व्यवहार किया, जिसके चलते उन्हें सजा पूरी होने से पहले रिहाई दी गई। ये वही आरोपी थे जिन्होंने गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप किया था। उसके परिवार के 9 लोगों का कत्ल कर दिया था। इनमें एक 3 साल की बच्ची भी शामिल थी। घटना के वक्त बिल्किस बानो की उम्र 21 साल थी। वो गर्भवती थी। मामले की जांच CBI ने की थी। सुप्रीम कोर्ट ने केस को महाराष्ट्र की एक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। मुंबई की एक स्पेशल CBI कोर्ट ने 2008 में 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा था। मगर इसी साल 15 अगस्त को इन आरोपियों की रिहाई के बाद बिल्किस बानो ने अपने वकील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। फिलहाल देखना होगा कि कोर्ट के इस रवैये के बाद बिल्किस केस में क्या अंतिम फैसला आगामी समय में देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट KBC न्यूज।